नमस्कार हमारे प्रिय किसान भाइयों, यदि आप भी अपने धान की फसल की गिरने की समस्या से परेशान हैं, आपकी धान की फसल जो है गिर जाती है और उसमें उत्पादन कम हो जाता है। आप शुरुआत में अपने धान की फसल में खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर में पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का उपयोग करके अधिकतम से अधिकतम उत्पादन की तरफ उसे अग्रसर करते हैं और जो है लास्ट स्टेज में जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो जो है मौसम खराब होने के कारण या तेज हवा के चलने के कारण आपके धान की फसल गिर जाती है और जो है जिससे आपके धान की फसल की पैदावार प्रभावित हो जाती है। किसान भाइयों, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि किसान भाई हमारे कौन कौन से प्रबंधन करें जिससे उनके धान की फसल में गिरने की समस्या ना आए। किसान भाइयों, सर्वप्रथम पहला कार्य आप यह करें कि अपने धान की फसल में अत्यधिक यूरिया ना दें। हमारे किसान भाई अत्यधिक पैदावार लेने के चक्कर में यूरिया का हमारे खेतों में, धान के खेतों में अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें वेजिटेशन ज्यादा हो जाता है, पौधे की लंबाई अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो है पौधा जो है अपनी जो है बैलेंस को खो देता है और गिर जाता है। कोई भी चीज अगर मानक से अधिक ऊंची हो जाएगी तो उसका जो एक बैलेंस रहता है वो डैमेज हो जाता है और आसानी से गिर जाता है। दूसरा दूसरा मुख्य कारण यह है कि हमारे किसान भाई अपने धान के खेत में पोटास का प्रयोग कतई नहीं करते, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? किसान भाइयों, आपको जब आपके धान की फसल वो अवस्था में हो, आपको अपने फसल में 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का अर्थात पोटाश जिसमें 61% जो है पोटेशियम की मात्रा रहती है। यह लाल दानेदार कलर में आता है, ग्रेन्यूल्स में, जो पीछे आपको दिखा होगा स्क्रीन पर। इसका प्रयोग आपको करना है रेत या मिट्टी में मिलाकर। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों, पोटाश में एक ये ऐसा तत्व है जो आपके जो है फसल की जो तने हैं, जो आपके फसल का जो पौधा है, धान का पौधा है, उसके तने को बहुत ही मजबूत बनाता है और उसका जो रेजिस्टेंसी जो उसकी होती है उसको बहुत इंप्रूव करने का कार्य करता है, जिससे आपका जो पौधा रहेगा वो बहुत ही मजबूत और उसका तना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और विपरीत स्थितियों में वो जो है लड़ने के लिए बहुत ही सहनशील रहेगा, जिससे यदि मौसम खराब भी होता है, तेज हवाएं भी चलती हैं, तो आपके पौधे के गिरने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, तकरीबन 70% तक कम हो जाएंगी। किसान भाइयों, तीसरी एक छोटी सी गलती हम लोग कर देते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं जब हम, तो यह ध्यान नहीं रखते कि सामने मौसम कैसा होने वाला है। तो किसान भाइयों, एक छोटी सी गलती आती है, आप जब भी सिंचाई करें तो आप जो है जरूर देखें कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। एक बार इसकी जानकारी ले लें और देखें कि यदि तेज हवाएं न चल रही हो तभी सिंचाई करें। अगर आने वाले मौसम में तेज हवाएं चलने का जो है कोई भी आशंका रहती है तो कुछ समय के लिए रुक जाए, कुछ दिनों के लिए रुक जाए, इसके बाद सिंचाई करें। क्योंकि यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो आपके धान की फसल की जो रूट्स होती हैं, उनकी जो ग्रिपिंग होती है सॉइल में, वो वीक हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, पकड़ नहीं बना पाती, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी धान की फसल गिर जाती है, लॉस कर जाती है। और लॉजिंग से जानते हैं किसान भाइयों, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है लॉस होता है और धान की पैदावार भी कम हो जाती है। थैंक यू किसान भाइयों। खेती बाड़ी से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी के लिए, रियल जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी प्रकार की वीडियोस को आप जो है सर्वप्रथम देख पाए। किसान भाइयों, हम जो जानकारी अपने वीडियोस में बताते हैं उन्हें हम स्वतः प्रयोग जो है किए रहते हैं और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पूर्णतः ऑथेंटिक होती है और हमारे जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा रिकमेंडेड होती है। धन्यवाद।